माधव जी, गुरुग्राम से। श्रीरंज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश जी को मारने का उपाय किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा को दौड़ाया, क्योंकि वो भी ब्रह्म ऋषि हैं, कोई साधारण तो है नहीं तो एक कदम में नष्ट कर देते। और वो भागते हुए सुदर्शन के ताप से कैलाश पहुंचे। तब भगवान कैलाशपति ने कहा, नहीं, हम तुम्हें इस समय शरण में नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया और उनका प्रिय सुदर्शन चक्र तुम्हें दंड देना चाहता है। हमारे ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन हूँ असुतंत्र युद्ध, मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर सुदर्शन शांत हो सकता है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जा करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, नहीं भगवान भी नहीं क्षमा करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है। किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर अनाथ कर जैसा। लंकाधिपति रावण के संपूर्ण लंका को ऐसे जला रहे कि कोई रोकने वाला नहीं है। भक्त का अपराध बन जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो ऐसे हाथ जोड़ दो तो तुम्हारा मंगल होगा। उसको तो भगवान देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा मंगल होगा। पलट कर तुम गाली मत दो, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है। हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। मनीषा कौशिक जी, चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करने से हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं, परंतु महाराज जी मुझे नाम जप करते हुए बिल्कुल भी अभी जलन नहीं हो रही। क्या मेरे पाप नष्ट नहीं हो रहे महाराज जी? अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। जब एकाग्रता पूर्वक नाम जप होने लगेगा तो एक असंतुष्टता पैदा होगी, एक ताप पैदा होगा, जो कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ भस्म होना शुरू हो जाता है। पाप, वासनाएं, संस्कार और अच्छे सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हृदय में एक जब आनंद प्रकट होगा, फिर भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन का पूरा हो गया। तो प्रथम जब होता है तो अभी उस कोटि का नाम जब कहाँ हो रहा है। और बढ़ाओ नाम जप, जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही अपना प्रभाव दिखाता चला जाएगा। जैसे हम एक दो कवल कई दिन के भूखे हों और एक दो कवल भोजन करके तो कुछ समझ में आएगा क्या? कम से कम आधा पेट भोजन हो तब समझ में आएगा कि हाँ, खीर कैसी है, पूड़ी कैसी है, सब्जी कैसी है। एक दो कवल तो केवल भरने मात्र की जरूरत रहेगी। एक दो कॉल करके रुकवा दिया जाए, आपसे पूछा जाए आपको कैसा लगा, तो आप कहोगे बुरा लगा। इससे तो अच्छा था ना पाते तो चैन थी। जब पाना शुरू किया तो पाने दो। तो अभी शुरू किया है, एक दो कवल है, वो अपना काम कर रहा है। एक दो कवल उतनी भूख मिटाया, पर वो समझ में नहीं आएगा। मिटेगी तब जब कम से कम आधा पेट हो। ऐसे ही हम कम से कम 12 घंटा 24 घंटे में भजन हो, तब हमारे को समझ में आएगा कि हमसे भजन हो रहा है। 12 घंटे चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते हुए नाम जप चलता है। नाम जप अधिक होगा तब वो बात आती है। कभी तो 50,000 हो जाते हैं और कभी
2000 भी नहीं होते, तो इसका क्या करेंगे? 1000 2000 अभी शुरुआत हुई है। जपो और जपो, अभी जबान से जपो, पहले वाची जपो राधा 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 राधा। जीभ में दर्द होने लगता है, जीभ में दर्द होने लगा। ज्यादा जपने से सर में दर्द होता है। क्या करेंगे? पर 5 घंटा अगर बताना पड़े तो जबान नहीं दर्द करेगी, नहीं। और लड़ाई लड़नी पड़े तो राधा नाम में जबान दर्द कर ले। क्यों भाई, आप लोगों का क्या अनुभव, जबान दर्द करती है? नहीं करते यार, रात दिन भजन करने पर भी हृदय में आज तक यही है कि काश हमसे भजन बन जाए, काश हमसे भजन बन जाए, भजन न छूटे। जितना भजन होता है वो सब थोड़ा लगता है और हो जाए और हो जाए और हो जाए। आनंद आता है, जवान थोड़ी दर्द करते हैं। शुरुआत में थोड़ा पाप है ना, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पाप हैं वो भजन में नहीं लगने देते। तो अगर यही नाम जप करें तो यही पाप को नष्ट कर देगा। जैसे मिश्री मीठी होती है पर पित्त बढ़ जाए तो मिश्री भी आपको मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगने लगेगी। लेकिन वही मिश्री रोज अनोपान से पाई जाए तो पित्त का समन करके ठीक कर देगी। ऐसे ही नाम जप अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन वही नाम जप यदि नियम पूर्वक किया जाए तो मन को आनंद आने लगेगा, पाप भस्म हो जाएंगे। पाप के करे 1000 2000 हमारी कोई श्वास खाली न जाए, ऐसे भजन करें तब भजन का रंग आएगा। अभी तो बहुत पहाड़ जैसे पाप जमा है जन्म जन्मांतर के, इसलिए ऐसा है। धार्मिक जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थी में रहकर बैलेंस बना के चलें तो फिर प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? अगर नहीं तो किस तरह से हम प्रभु मिलन की चाह और विरह? सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। जब तक धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग नहीं होगा तब तक ऐसा भजन होगा जैसे चलनी में गाय दुहा जाए। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। अब जैसे गृहस्थ में बहुत सुंदर भक्ति हो सकती है, विरक्त से भी अच्छी, क्योंकि विरक्त में हमें दूसरों का अन्न पाना होता है, दूसरों का वस्त्र पहनना होता है, दूसरों के लिए हमारा बहुत कुछ जाता है। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई औषधि दे रहा है, जो हमें कोई अर्थ दे रहा है, तो जो हमें दे रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारा भजन, हमारी तपस्या, हमारे पुण्य सुकृत वो उसको जा रहे हैं, तब वो हमारे वो मतलब ये सरकारी डिपार्टमेंट है, कहना नहीं पड़ेगा। आपने 5 रुपए की सामग्री ली, उसके अनुसार आपका भजन कट के उसके पास जाएगा। इसीलिए मतलब अब गृहस्थ में वो अपनी मेहनत की कमाई। सबसे पहली बात, अधर्म का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। चाहे नमक रोटी दाल रोटी ना मिले तो नमक रोटी खा लो, लेकिन रबड़ी रसगुल्ला होटलबाजी के लिए बेईमानी, घूस, अधर्म का पैसा नहीं आना चाहिए। अगर भगवान के भजन में चलना है तो अधर्म के पैसे का त्याग। दूसरी बात, अपनी पत्नी के प्रति जैसे हम काम भाव करें तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी के प्रति काम भाव करें तो वो महापाप हो जाएगा। धन और काम भोग, ये 2 बातें सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है प्रायः। और तो छोटे छोटे बड़े अटैक हैं, लेकिन बड़ा अटैक ये है काम का और धन का। बस ये जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब हम भगवत प्राप्ति की ये तो परहेज हुआ। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम भगवान नाम का अभ्यास करना, जीव से भगवान नाम का अभ्यास करना, और परिवार में हर सदस्य में भगवान की भावना करना।
फिर मोहल्ले में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर पूरे गांव में, फिर हम उसको बढ़ाते चले जाएं, पूरे विश्व में ले जाएं, तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दो बातें हैं, नाम जप और भगवत भावना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो परहेज है वो बिगड़ गया तो रोग ठीक नहीं होगा, नहीं भव रोग पक्का ठीक हो जाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। सदगुरु रूपी वैद्य और परहेज, ये गंदी बातें न होने पावे, पाप आचरण न होने पावे। और नाम जब ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, मधुर मधुर भगवान का नाम जप करो, जो बन जाए पूजा करो, नहीं सब में भगवान है ऐसी भावना करो, मंगल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, बिना भगवत भावना के परिवार में मोह होता है, जब तक मोह है तब तक दुर्गति है। हिरन से मोह हो गया तो हिरन बनना पड़ा ना अगले जन्म, तो ये बात है। अब हम आपसे प्यार करें, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, बिना प्यार के रह नहीं सकते। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, भाई, बहन, रिश्ते नाते और भी सब, ये हमें करना पड़ेगा गृहस्थी में। तो हम मोह ना करें, प्यार करें। प्यार होता है भगवान से, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना से यदि हम रहें और नाम जप करें और गंदे आचरणों का त्याग करें, गंदे भोजन का त्याग करें, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारा बैलेंस बनाने का मतलब क्या है? तो हमने जैसा कहा वो तुम्हारी समझ में आया है नहीं? जब ब्याह हो जाए तब केवल अपनी पत्नी में, नहीं तब तक ब्रह्मचर्य रहे। तब अभी तो बैलेंस बनाना ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल फिट चलना है, फिर बैलेंस सोचो आगे जब ब्याह हो जाए। तो हम ये संपूर्ण गृहस्थों के लिए बात बताई कि अगर ऐसे चला जाए तो धर्म पूर्वक हमारा भगवान के मार्ग में कदम बढ़ता चला जाएगा और एक दिन भगवान कृपा करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप? तनवीर कौर जी, वाहिगुरु जी का महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमारा स्थूल शरीर यहीं धरती पर राख बनकर रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। तो महाराज जी, नहीं, आत्मा परमात्मा के पास उनकी जाती है जिन्होंने जीते जी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती हो, ऐसा नहीं है। नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, कर्म के अनुसार वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर नरक जाती है, तो वहाँ यातना देह मिलता है। जैसे मृत्यु लोक में पांच भौतिक देह मिला, ऐसे नरक में यातना देह मिलता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। अगर पुण्य हुआ तो आत्मा सूक्ष्म देह को लेकर देवलोक जाती है, वहाँ उसे देव शरीर मिलता है, उस शरीर से सुख भोगता है वो। तो फिर क्षीण हुआ जहाँ पाप और पुण्य, तो फिर मृत्यु लोक में आ गया। यहाँ कीट पतंगा क्या क्या योनियां हैं, उन योनियों में हर बार थोड़ी मनुष्य बनना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, न जाने किस योनि में भगवान हमें भेज दें। इसीलिए भजन करके हमारा उद्धार होना चाहिए। तो क्या जानना चाहते हो? मन कहाँ रहता है फिर? मन वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये गोलक है। जैसे नेत्र इंद्री इसके अलग है और नेत्र अलग है। हमारे नेत्र सही है तो नेत्र इंद्री संसार को देख पा रही, और अगर नेत्र सही ना हो तो संसार को नहीं देख पाएगी, लेकिन कल्पना कर लेगी। जैसे कान नहीं है, सुनाई दे, तो कान खराब है तो श्रवण इंद्री सुन नहीं पाएगी बाहर की बात, लेकिन वो अंदर की बात सुन रही है। श्रवण इंद्री है तो सूक्ष्म शरीर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, इसकी दौड़ होती है। और जब यही अंतःकरण भगवान में लगकर मुक्त हो जाता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सबकी आत्मा भगवान के पास नहीं जाती, भटकती रहती है। नरक जाना, स्वर्ग जाना, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, नीचे तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये नीचे के 7 लोक। तो ये कर्मों के अनुसार जीव भटकता रहता है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें मन भी रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही भटकता रहता। मन के बिना दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो जो नरक स्वर्ग का अनुभव होता है मन ही के तो होता है, तो मन के साथ जाता है। मन थोड़ी मरता है, मन तो भजन के द्वारा
मार करके उसे भगवत स्वरूप बनाया जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जिसका जीते जी मन मर गया, भगवत स्वरूप हो गया, निर्विषय हो गया, उसकी आत्मा भगवान को प्राप्त होती है। ज्ञानेंद्र सिंह जी सीकर से। सीताराम गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों को भोगती है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि वो आत्मा एक पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेती है। अब जब वो आत्मा पशु या पक्षी का शरीर भी छोड़ती है तो क्या अब वो आत्मा अपने पूर्व के मनुष्य जीवन के कर्मों को भुगतने जाएगी या तुरंत दूसरी योनि में बात, एक दो जन्म के अपने तो कार्यक्रम जमा नहीं है, अनंत जन्मों के जमा है। जब से सृष्टि हुई, अब कोई तिथि तारीख आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सृष्टि कब से हुई, उसे अनादि कहते हैं। अनादि माने जिसकी लिखा पढ़ी नहीं है। तब से हमारे कर्म जमा हैं, तो कहो दसियों कल्प हमें मनुष्य जन्म न मिले, युग नहीं कल्प न मिले। तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। जैसे सांप है, एक योनि है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, कोबरा, अजगर, दुमही, ये वो कितने ना, ढेर सारे। अब जैसे मक्खी है, अब कितनी क्वालिटियां मक्खियां में। तो अब हम मनुष्य योनि सबसे ऊपर प्राप्त हो गए। अगर हम चूक करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो हमें पता नहीं कितने युग कितने कल्प भटकना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाना पड़ेगा। कोई ऐसी योनियां जो हजार वर्ष के, अब भूख प्यास, शरीर में घाव हो गया, उनको कोई दवा लगाने वाला नहीं। पशु पक्षी कितना कष्ट पाते हैं। और देखो मुर्गा मुर्गी, गाय भैंसा बकरा लोग कैसे खाते हैं, जिंदा जला के, जिंदा भूंज के, कैसे सब क्या क्या दुर्गति जीव की होती है। इसलिए नाम जप करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया जाए। मनुष्य जन्म में अगर भजन कर लिए तो सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन जैसे करते हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारा जन्मना मरना बंद हो जाएगा। नहीं तो ये हर योनि में भटकना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाना पड़े, कौन कौन सी योनि। अब ये थोड़ी है कि 10-20 योनि के बाद फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने। सेवकवाणी में लिखा, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष्य देह वृथा। भगवान ने रोक दिया संस्कृति चक्र को और बीच से निकाल कर उसे मनुष्य बना दिया, करुणा करके कि अब तू भजन करके इस माया प्रपंच के दुख से निवृत्त हो जा। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आया तो और उपद्रव कर लिया, जो जमा था वहाँ रजिस्टर और काला कर लिया दुर्गति का। तो अब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र में हो रहा है। इसी की मुक्ति के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। समझ पा रहे हो भाई जी? परिणीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी को अनन्यता सबसे प्रिय है, और मैं तो अपने माता पिता, मित्रों, वस्तुओं एवं स्वयं से भी प्यार करती हूँ। ठाकुर जी के प्रति अनन्यता के भाव को मैं किस प्रकार और पुष्ट करूं? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। उसी प्यार को भगवान में लगा दो। माँ में भगवान, पिता में भगवान, मेरे में भी भगवान, सर्वत्र भगवान, तभी अनन्यता होगी। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर मेरा भगवान विराजमान है, पर इसके लिए पहले भजन करो। किसका है? हाँ, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। अभी बुद्धि अपवित्र है, अपवित्र बुद्धि, मलिन बुद्धि शरीर प्रियता में रहती। माँ का शरीर, पिता का शरीर, भाई का शरीर, बहन का शरीर, अपना शरीर, जिस शरीरों से प्यार करती है। और जो पवित्र बुद्धि होती है वो आत्मा से प्यार करती है, वो भगवान से प्यार करती है। तो नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो।
जिसके आचरण अपवित्र हैं वो अध्यात्म में नहीं बढ़ सकता। आचरण पवित्र, फिर भगवान के नाम का प्रभाव देखना। आचरण पवित्र होना चाहिए। रितु जी, ऋषिकेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि संसार में रहते हुए सांसारिक कर्म भी करते रहें, मोह माया में भी ना फंसें और परमात्मा की भक्ति में भी मन लगे, और माया का आकर्षण बहुत है महाराज जी ऐसे में तो। भगवान की कथा सुनो अधिक से अधिक, और नाम संकीर्तन करो। घर में बैठकर छोटा सा मंजीरा ले लो और घंटा 2 घंटा नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार भी नाम संकीर्तन से, पर नाम संकीर्तन अधिक समय हो तब भाव। अब फिर 2 4 5 मिनट भी करे तो कल्याणदायक तो है ही, लेकिन बहुत दिनों के भूखे को 1-2 कवल खवाओ तो क्या समझ में आएगा। तो बहुत जन्मों के हमारे कर्म संस्कार बिगड़े हुए हैं, उनको सुधारने के लिए भगवान की कथा सुने, नाम कीर्तन करें और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लें, उनको मालिक बना लें, अपने नौकर बन जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसी से भगवान कृपा कर देंगे। नाम, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की सेवा, भगवान को स्वामी मान लिए, कल्याण हो जाएगा। ये बात अंदर आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो गृहस्थी में बहुत जल्दी मंगल हो जाए, अहम का परिवर्तन हो जाए। नहीं तो भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि अब जाने का समय आने वाला है, फिर भी पूरा जीवन उसी में निकल गया और कुछ अनुभव नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगा। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बैंक बैलेंस कहाँ, परिवार कहाँ, कोई कुछ नहीं, और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, खत्म। इसके बाद कूड़ा पड़ गया, फिर खत्म, कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाएं कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, तो वो करे मनुष्य। पर वो बुद्धि इतनी मलिन रहती है कि वो इसी प्रगट संसार के कार्यों को सत्य मानता है और भगवान से विमुख पूरा जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं, उनके माता पिता धन्य हैं जिनकी ऐसी संतान है जो अध्यात्म में चल रही है। अध्यात्म से संसार का कल्याण होता है, मंगल होता है। अगर एक गांव में एक भजनानंदी हो तो पूरे गांव का मंगल हो जाए, पूरे गांव का मंगल। अगर एक हमारा देश, भारत देश इसीलिए महान है, इसमें एक से एक यति सती महापुरुष एक से एक हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है। यहाँ की पावन नदियाँ हैं, गंगा यमुना आदि। तो खूब नाम जप करे, ऐसा बढ़िया अवसर मिला है, भारत में जन्म मिला, सत्संग मिला। अगर अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या है। ये लड़का बच्चा परिवार घर द्वार, यही तो भगवान का खेल है माया का। इसी में तो सब रमे हुए, उसमें रहते हुए जो भगवान का नाम जप कर ले वही भक्त है, वही भगवान को प्राप्त होता है।